हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो टर्बो मशीनरी का यूनिट 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम है वाटर टरबाइन। पार्ट 10 में हम पढ़ेंगे ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में। ओके, तो ड्राफ्ट ट्यूब कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब को डिज़ाइन कैसे करना है इस लेक्चर में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ड्राफ्ट ट्यूब हमारा टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, अपना फ्रांसिस टरबाइन, इसका एंडिंग पॉइंट पे हमारा ये ड्राफ्ट ट्यूब लगा होता है। ठीक है, तो मैं एक एनिमेटेड आपको दिखा देता हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो, जिससे आपको समझ में आ जाए ड्राफ्ट ट्यूब दिखता कैसा है, उसका यूज़ कहाँ है। ओके, तो ऐसा कुछ ड्राफ्ट ट्यूब होता है। ठीक है, ये आपका हमारा कौन सा टरबाइन दिख रहा है, ये हमारा फ्रांसिस टरबाइन है। ठीक है, तो फ्रांसिस टरबाइन है, ये रनर लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा फ्लूइड ऐसे अंदर आया। ठीक है, रेडियली आया, उसके बाद एक्सियली बाहर आया। अब ये बाहर आने टाइम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो ये पोर्शन दिख रहा है डाइवर्ज हो रहा है, जो यहाँ से इस पॉइंट तक डाइवर्ज हो रहा है, दिस इज माय ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, और आपको दिख रहा है ड्राफ्ट ट्यूब आपका ऐसा शेप का होता है, स्क्वायर शेप में भी होता है, कोन शेप में भी होता है। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। ओके, और मैं दिखा दूँगी, गूगल पे आपको मिल जाएगा ये देखिए यहाँ ये ड्राफ्ट ट्यूब है एक्चुअली में, यहाँ से यहाँ तक दैट इज ड्राफ्ट ट्यूब। ओके, सो कंसिडर अ ड्राफ्ट ट्यूब फिटेड ऑन द रिएक्शन टरबाइन एज सोन इन फिगर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, टरबाइन केसिंग ऊपर हमारा रिएक्शन टरबाइन लगा हुआ है, कोई भी रिएक्शन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन फॉर एग्जांपल, फ्रांसिस टरबाइन लगा हुआ है, उसके एंड पे हमने क्या किया है, ड्राफ्ट ट्यूब एक कंसीडर करके रखा है। ठीक है, तो इस सेक्शन को हमने नेमिंग किया है 1-1 और इस सेक्शन को नेमिंग किया हमने 2-2। ठीक है, अब ये सेक्शन जहाँ तक हमारा वाटर में डिप है, वहाँ से वाटर तक के डिस्टेंस को दैट इज स्मॉल एच हेड, और यहाँ वाटर के टेल रेस से हमारा हेड रेस तक, इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब तक एच जी। ओके, और इस पे एटमोस्फेरिक वाटर पे एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी एक्ट कर रहा है, दैट इज पी ए। ओके, लेट एच एस क्या है यहाँ पे, दिस एच एस इज इक्वल द वर्टिकल हाइट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब एव ऑफ द टेल रेस से वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, एच क्या है हमारा, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टेल रेस एंड द बॉटम ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, टेल रेस से बॉटम ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब तक का डिस्टेंस दैट इज पी ए क्या है आपका, एटमोस्फेरिक प्रेशर। ओके, एच एफ क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन सेक्शन 1-1 एंड सेक्शन 2-2, लॉस ऑफ एनर्जी एट सेक्शन 1-1 एंड 2-2 दैट इज माय एच एफ। V1 एंड V2 वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। इनलेट मीन्स यहाँ से इनलेट हो रहा है, यहाँ से आउटलेट हो रहा है, तो वेलोसिटी एट इनलेट एंड वेलोसिटी एट आउटलेट। ठीक है, नाउ W इज द स्पेसिफिक वेट। नाउ तो आई थिंक आपको फिगर समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे डेरिवेशन, इसके फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। नाउ अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट इनलेट सेक्शन 1-1 एंड आउटलेट सेक्शन 2-2 एज डेटम वी गेट P1/W। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं एट इनलेट और एट आउटलेट। ठीक है, देयरफॉर एट इनलेट P1/W प्लस V1 स्क्वायर/2G प्लस एच जी। जेड होता है, क्या होता है हमारा, पी ऐसा होता है ना हमारा, ये बर्नौलीज इक्वेशन P1 अपन QG, V1 स्क्वायर/2G और Z1, ऐसे ही P2/QG, ये होता था हमारा बर्नौलीज इक्वेशन। यहाँ पे QG रो क्यू P1/रो क्यू डबल वेट इज इक्वल टू रो इंटू क्यू। ठीक है, देयरफॉर P1/W प्लस V1 स्क्वायर/2G प्लस HG प्लस H। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जेड है एच जी, दिस एच जी प्लस एच। ठीक है, एच जी एक्चुअली, ठीक है, एच एस प्लस एच है। ठीक है, विच इज इक्वल टू P2/W प्लस V2 स्क्वायर/2G और 0 प्लस एच एफ हेड लॉस। ठीक है, एट Z2 की जगह पे। नाउ वी नो डैट P2/W, दिस P2/W क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर हेड प्लस एच। P2/W क्या है हमारा, एटमोस्फेरिक प्रेशर हेड प्लस आपका जो एच है, वर्टिकल डिस्टेंस। इस पे जो एट वर्टिकल 2 पे एट सेक्शन 2 पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट कर रहा है, साथ में ही आपका ये एच है वो भी। देयरफॉर P2/W इज इक्वल टू PA/W प्लस एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA/W। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट फ्रॉम P2/W इन इक्वेशन 1। अब जो हमारा P2/W है इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो P1/W प्लस V1 स्क्वायर/2G एच एस प्लस एच इज इक्वल टू PA/W प्लस एच
P2 अपॉन W जगह पे हमने वैल्यू पुट किया V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस HF, ठीक है। तो H से H कैंसिल हमारा इक्वेशन जो आएगा P1 अपॉन W इज इक्वल टू दिस, और द फाइनल इक्वेशन हमारा आएगा P1 अपॉन W इज इक्वल टू PA अपॉन W माइनस HS माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस HF। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारा आएगा ये, ठीक है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। नाउ एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब का एफिशिएंसी ये होगा। तो एफिशिएंसी क्या होता है, एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक हेड इनटू प्रेशर हेड अपॉन काइनेटिक हेड एट द इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। मीन्स एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक, ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या है कि वो काइनेटिक एनर्जी को कम करता है, प्रेशर को बढ़ाता है, इसीलिए तो हमारा वाटर इजीली बाहर चला जाए। अदरवाइज क्या होगा, ड्राफ्ट हमारे जो पाइप है एग्जिट पॉइंट पे उसमें कैविटेशन होने का चांस होगा, पाइप खराब होने का चांस होगा, पाइप आपका फट सकता है। तो हम ड्राफ्ट ट्यूब करते हैं ताकि हमारा जो हाई काइनेटिक एनर्जी रहता है उसको रिड्यूस करके प्रेशर बढ़ाए, जिसके कारण हमारा फ्लूइड बाहर की ओर चला जाए ड्राफ्ट ट्यूब के हेल्प से, ठीक है। देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब ईटा डी इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस HF दिस पोर्शन, ठीक है, अपॉन V1 स्क्वायर अपॉन AG विच इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस 2G HF अपॉन V1 स्क्वायर। तो ये हमारा एफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, ड्राफ्ट ट्यूब की। ओके, तो ड्राफ्ट ट्यूब पे हमारे पास सिर्फ इतना ही था। हमें ड्राफ्ट ट्यूब में दो ही फार्मूला पढ़ना है, एक उसकी एफिशिएंसी का फार्मूला याद रखना है, ठीक है, एक उसकी एफिशिएंसी का फार्मूला याद रखना है, और दूसरा एक हमारा P1 अपॉन W दैट इज़ हमारा क्या है, प्रेशर एट सेक्शन 1। तो ये दो फार्मूला ही हमें याद रखना है, ठीक है। तो इतना ही था ड्राफ्ट ट्यूब में, इस पर कुछ न्यूमेरिकल आप लगा लेना, अदरवाइज हो सके तो मैं भी करा दूंगा।